बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। 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 जब से दरस भयो गुरुवर के, जब से दरस भयो गुरुवर के। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। शुभ सत सम्मति सुलभ भयो है, शुभ सत सम्मति सुलभ भयो है। ज्ञानामृत भर लाई है, कोई जाने न जाने। ज्ञानामृत भर लाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुन सुन निज गुरुवर की महिमा, सुन सुन निज गुरुवर की महिमा। सुन सुन निज गुरुवर की महिमा। सुन सुन निज गुरुवर की महिमा। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही मनन एक ही चिंतन। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उन गुरुवर की, सकल विश्व में उन गुरुवर की। सकल विश्व में उन गुरुवर की। सकल विश्व में उन गुरुवर की। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धन्य वह जिसने अपने
पथिक धन्यवाद जिसने अपने, पथिक धन्यवाद जिसने अपने, पथिक धन्यवाद जिसने अपने गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलिए सद्गुरु देव की जय। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। धर्म हमारा विपत रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा। धर्म हमारा विपत रहा, पाप दिनों दिन पनप रहा। हम में तपस्या त्याग नहीं, सदपथ में अनुराग नहीं। हम में तपस्या त्याग नहीं, सदपथ में अनुराग नहीं। वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले। वेदों को हम छोड़ चले, कुल मर्यादा तोड़ चले। नहीं हवाओं के झोंकों में मत उड़ो, यही रुक जाओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ। बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। सावित्री अनसुईया हो, तुम ही यशोदा मैया हो। सावित्री अनसुईया हो, तुम ही यशोदा मैया हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। तुलसी नानक सूर शिवाजी मीरा बेउप जाओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। अब सत्संग सफल बनाओ, ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ। सत्संग का कुछ मोल करो, हम क्या है यह तौल करो। सत्संग का कुछ मोल करो, हम क्या है यह तौल करो।
काम क्रोध मद लोभ तजो निस दिन हरि गुण गान करो। काम क्रोध मद लोभ तजो निस दिन हरि गुण गान करो। कर्म अगर कर जाओगे तभी अमर पद पाओगे। कर्म अगर कर जाओगे तभी अमर पद पाओगे। एक बार सब अंधकार तज ज्ञान प्रकाश फैलाओ। अब सत्संग सफल बनाओ। ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। अब सत्संग सफल बनाओ। ऐसी करनी करो जगत में ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल आओ, आओ सब मिल आओ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंगलमय पूजनीय संत समाज, नवविवाहित दंपति भाई बहनों, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, अहंकारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ चर्चाएं हम रखते हैं। वर्तमान का प्रसंग है कि वैवाहिक जीवन के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। हद चले सो मानवा, हद मतलब गृहस्थी मर्यादा और बेहद मतलब विरक्ति मर्यादा। जो गृहस्थी मर्यादा में चलता है वो मनुष्य है और गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए चलता है। और जो इससे ऊपर उठ गया, विरक्ति मर्यादा में चलता है, उसे संत कहते हैं। और इन दोनों की मर्यादाओं से ऊपर उठ करके आत्मलीन अवस्था में रहता है, उसे गुणातीत कहते हैं। उसके विचार अगम अपार हैं। वो साधना, शांति और आत्मलीनता की दशा में ब्रह्मलीन उसे कहते हैं। यहाँ पर हम पहली बात पर विशेष चर्चाएं करेंगे। सदगुरु कहते हैं, हद चले सो मानवा। जो हद गृहस्थी जीवन में जीता है उसे मनुष्य कहते हैं। वो मानव धर्म का पालन करता है। गृहस्थ किसे कहते हैं? पहली बात आती है, गृहस्थ किसे कहा जाए। गृहस्थ का अर्थ होता है गृहस्थ। जो घर में रहे उसे गृहस्थ कहते हैं। लेकिन ये अर्थ पर्याप्त नहीं है। घर में तो विरक्त भी रहते हैं। इनके रहने की जगह को घर कहते हैं, उनके रहने की जगह को आश्रम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, गृहस्थी शुरू होती है विवाह से। विवाह उपरांत ही गृहस्थ वो कहलाता है। और गृहस्थ की परिभाषा, विवाह की परिभाषा करते हुए आज से 28 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं। उन्होंने कहा है, वैदिक साहित्य पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा, विवाह विशिष्टम वाहनम। विवाह का अर्थ होता है विशिष्ट ढंग से वाहन करना। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। वाहन का मतलब है ढोना, ले चलना, निभाना। विवाह होता है किसी लड़का को एक लड़की मिलती है और लड़की को लड़का मिलता है और दोनों एक साथ रहने के लिए संकल्पबद्ध जब होते हैं
तब उसे विवाह कहते हैं। और इस विवाह में केवल एक साथ रहने की बात नहीं है, हंसी खुशी प्रेम प्रसन्नता सद्कर्म सदाचार पूर्वक जीवन को जीना और साथ साथ माता पिता अपने बच्चों को और अतिथि संत गुरुजनों को निभाते हुए भक्ति धर्म का पालन करते हुए जब जीवन जिया जाता है, तब फिर ये सच्ची गृहस्थी है और ये विवाह करने का फिर पूरा लाभ मानो मिल रहा है। इसलिए एक जगह सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि घर में रह तो भक्ति करूं, ना तो करूं बैराग, अवैरागी बंधन करे अताको बड़ो अभाग। तो घर में रहे तो भक्ति करे, भक्ति मार्ग पर चले, और नहीं तो अगर इससे भी ऊपर उठना चाहे और ज्यादा ऊंचा जीवन जीना चाहे तो बैरागमान बन जाए। लेकिन ऐसा कोई बिरला होता है, बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो गृहस्थी से ऊपर उठ करके वैराग्य पथ पर चलें। तो गृहस्थी जीवन जीना भी हमारी भारतीय परंपरा में विवाह को भी धर्म कहा गया है। कहा जाता है गृहस्थ धर्म। धर्म क्यों कहा गया है? पाश्चात्य सभ्यता में, वेस्टर्न कल्चर में धर्म नहीं कहा गया है, यहाँ धर्म कहा गया है। धर्म इसलिए कहा गया है कि कोई लड़का बिना विवाह किए रह नहीं सकता, कोई लड़की बिना विवाह किए नहीं रह सकती, और नहीं रह पाएंगे तो समाज को दूषित करेंगे। तो इसलिए एक से बंद करके रहें, और बंद करके फिर वो बस उस मर्यादा में रह करके जीवन भर मर्यादित रहें। और उस लड़का के लिए एक पत्नी के अलावा संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो माँ के रूप में, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है। और उस लड़की के लिए जितने भी संसार में पुरुष हैं पति के अलावा सब पिता के रूप में है, पुत्र के रूप में है, भाई के रूप में है। और इस प्रकार से समाज में अपना व्यवहार जीवन जीते हुए अपने पति पत्नी में मर्यादित रह करके जीवन जीने वाले को धर्म कहा गया। यही तो धर्म है। और ये पाश्चात्य सभ्यता में ऐसा नहीं है। वहां पर एक विवाह किए और थोड़े दिनों में वहां से कुछ मनमुटाव हुआ, दूसरे से जुड़ गए, वहां भी मनमुटाव हुआ, तीसरे से जुड़ गए, और ये उनका सहज स्वभाव है। हमारे यहाँ जब अंग्रेज सरकार थी, अंतिम वाइसराय जो हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने जाने के पूर्व, भारत से जाने के पूर्व एक सभा में संबोधित करते हुए बड़ी खुशी मनाते हुए कहा कि आज मेरे सौभाग्य का दिन है कि मेरी माँ का 17वां विवाह हो रहा है। ये क्या सौभाग्य है, महादुर्भाग्य है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। पशुओं में ऐसा होता है। तो विवाह का मतलब होता है एक दूसरे को विशेष ढंग से निभाना, और निभाने के लिए होता है कि फिर सुख दुख में, हानि लाभ में, और रोग निरोगता में, अमीरी गरीबी में, और जैसी भी परिस्थिति आवे, इसके लिए आदर्श है हमारे भारतवर्ष में। महाराज श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें कहा गया है, उनका एक आदर्श पर्याप्त है। और भी अनेक हैं, लेकिन महाराज श्री राम को देखिए, माँ सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ, और फिर वनवास श्री राम का हुआ था। सीता माता का वनवास नहीं हुआ था, लेकिन सीता जी ने कहा कि नहीं, मैं शादी की हूँ और जिनके साथ शादी हुई है तो उनके जीवन में जो सुख दुख आएगा वो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा, और मैं उसके साथ निभूंगी निभाऊंगी। और वो भी साथ में चल दी। वो समय का जमाना रहा होगा, कांटे कंकड़, सड़क, गाड़ी मोटर की कोई बात ही नहीं, जंगली युग था। लेकिन सब परिस्थितियां सहते हुए, विषम परिस्थिति, दुख सुख की, कई बार सीता जी का अपहरण हो गया था, और अंतिम में तो वहां दुर्धर राजा रावण हरण कर ले गया। इतनी दुखद स्थितियां आई, और सब में वो अडिग होकर के सीता जी मजबूत रही। तो हम जहां पर आज ये विवाह हुआ है, इन सबके लिए भी यही चाहते हैं कि ऐसी दृढ़ता, ऐसी प्रतिज्ञा, एक साथ रहने का निश्चय, सुख दुख में साथ निभाने का निश्चय करके अपनी गृहस्थी मर्यादा को सुखद और सरल बना करके चलें।
और इसके लिए तब होगा जब एक दूसरे के प्रति सहनशीलता अपनाएंगे। सहनशीलता की बहुत जरूरत है। चाहे जितनी अनुकूलताएं हो जाएं, खाने की, पीने की, पहनने ओढ़ने की, रहने की, लेकिन फिर भी सहना पड़ेगा। सहे बिना काम नहीं चलेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल कोई खाने की कमी है तभी सहना पड़ रहा है, या चीजों की कमी है तभी सहना पड़ रहा है। बातों को सहना पड़ेगा, एक दूसरे की रुचियों को सहना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को सहना पड़ेगा। और ये सहना कितना जरूरी है, तो सहना पड़ेगा और एक दूसरे के अनुसार हो करके रहना पड़ेगा। सुख दुख में साथ रहें, लोभ लालच का त्याग करके रहें। सदगुरु अभिलाष देव जी हमारे गुरुदेव कहा करते थे, धन धन नहीं है, व्यक्ति धन है, जन धन है। धन वे लोग अभागे हैं जो धन को धन मानते हैं। रुपए पैसे के लिए, गाड़ी मोटर के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, गहने के लिए पति को या पत्नी को या सास को या बहू को दुख देते हैं, अपमान करते हैं, कटु शब्द बोलते हैं, अनादर करते हैं। वे घर को नरक बनाते हैं। वो धन को धन मानते हैं। जन धन है, लोग धन है। घर में पति धन है, पत्नी धन है, पिता धन है, पुत्र धन है, सास और बहू धन है, ननंद भावज धन है। जो इनके साथ सुंदर बर्ताव करे, चीजें इनके लिए होती है। और इन चीजों के लिए हम लोगों को अपमान न करें, लोगों को कटु ना बोलें, लोगों को दुख ना दें। जैसी चीजें हो वैसे जीवन गुजर करना चाहिए। चीजें ज्यादा हो जाएं तो ज्यादा अच्छे ढंग से उपयोग करें। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का उपयोग करें। और चीजें बढ़ जाए, खूब बड़ा बंगला बनवा लें, और हो जाए और खूब हाई फाई पे चले जाएं। कम हो जाए कम पर आ जाएं, और कम हो जाए और कम पर आ जाएं। नमक रोटी की जरूरत पड़े वहां तक आ जाएं। उससे कम नहीं हो सकता है किसी का, उससे कम हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब जैसी परिस्थिति हो उसमें जिएं, खुश होकर के जिएं। सदगुरु कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये एक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सदगुरु कबीर ने बहुत सूत्र दे दिया है कि इतना तो होना ही चाहिए कि हम खाएं, परिवार के लोगों को पाल पोस सकें और आए हुए अतिथियों का स्वागत कर सकें। बस और क्या चाहिए। और बड़े सौभाग्य की बात है, आप सब लोग इन चीजों से संपन्न हैं, कमी नहीं है, ना कमी होगी कभी। कोई भी इंसान के लिए जीवन निर्वाह की कमी कभी नहीं होती है। अगर वो उचित कर्तव्य करता चले, हाथ पैर चलाता रहेगा तो कमी नहीं होगी। कमी होती है मन में, जब इच्छाएं कामनाएं बढ़ जाती हैं, अहम बढ़ जाता है और दिखावा बढ़ जाता है, विलासिता बढ़ जाती है, दुर्व्यसन बढ़ जाते हैं, तब फिर कमी हो जाती। चाहे जितना फिर चीजें रहे वो कमी रहेगी। दिखावा की कोई सीमा है? आप जितना दिखाना चाहेंगे उससे ज्यादा लोगों के पास है, वो अपना दिखाएंगे, फिर हम दुखी हो जाएंगे, कमी हमें महसूस होगी। इसलिए इन चीजों में ना पड़े। यहीं पर हमें दो घटनाएं याद आती हैं। एक सज्जन थे, पति पत्नी रहते थे और बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात, पत्नी ने कहा कि देखो जी, अमुक फिल्म चल रही है और फिल्म देखने के लिए चलना है। पति ने कहा कि नहीं, आज नहीं चल पाएंगे, एक व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आने वाला है, कल चलेंगे। पत्नी ने कहा नहीं, फिल्म समाप्त हो जाएगी, दूसरे लग जाएगी और वो बहुत अच्छी है, उसको देखने के लिए चलना है। पति ने कहा नहीं, आज नहीं चल पाएंगे, हमारी बात मानो। पति खा रहा था, पत्नी किचन में कुछ दे रही थी, तैयार कर रही थी, वहीं से बोलती भी जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सामान्य बात से गुस्सा में बातें बदल गई और पति ने कहा कि आज हम नहीं चल सकेंगे। पत्नी ने कहा नहीं, आज चलना है, तुमको चलना पड़ेगा। अब पति भी, उसकी मजबूरी थी, कोई विशेष व्यक्ति आने वाला था, तो पत्नी नाराज हुई और अपना झोला झंडी उठाई, कहे तो ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं चलती हूँ अपने घर। आज की सभ्यता कुछ ऐसी हो गई कि लोग ये भी मानने लगे हैं, पति घर को अपना घर नहीं मानते, कहती मैं चलती हूँ अपने घर। अरे भाई, जिंदगी यहाँ जीना है,
आप पति सदन को अपना सदन मानिए, अपना घर मानिए। कई बार देवियों से चर्चा होती है तो कहती हैं साहब मैं घर में हूँ। अरे भाई कौने घर में? नैहर के ससुराल? कहे जब पिताजी के यहाँ। भाई तो ये बात कहो कि नैहर में हो, घर आपका वहां है, ऐसा कहना चाहिए। तो अपनी देखो यह भी है, सिस्टम को बदल लेना चाहिए, क्योंकि आपने 2 दिन 4 दिन के लिए शादी नहीं किया है, जीवन जीने के लिए, पूरा जीवन निभने के लिए, तो बदलना ही पड़ेगा। ये सदा से हमारी भारतीय सभ्यता में ये संस्कार दिया गया है, और संस्कार कोई दे या ना दे, आखिर शादी किए हैं तो पति के साथ अब जीवन, माता पिता जहाँ जन्म हुआ है वहां तो 10-20 साल 25 साल कोई रहता है, अगर जीवन रहा तो 75 साल 80 साल भी पति के साथ रहना पड़ेगा, तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। तो वो देवी कहे मैं चलती हूँ अपने घर, चली गई। अब पति उनका उदास निराश होकर के, उसका खाना भी खाना ना रह गया, और किसी तरह खाया पिया जाके बिस्तर पे धड़ाम से गिर गया, उदास अकेला था। तो फिर सोचा कि इतने में कुछ उनके जो मिलने वाले थे आए, मिले जुले, बातचीत हुई, वो चले गए, काम हो गया। लेकिन ये उदास थे, सोचे कब तक उदास पड़ा रहूंगा, चलो घूम आता हूँ पार्क में। घूमने के लिए चले गए, पास में पार्क था, ठंडी के दिन थी। तो जैसे ही पार्क के गेट में प्रवेश करना चाहे तो गेट के पास ही एक छोटा सा बच्चा, गरीब बच्चा, मूंगफली बेच रहा था। थोड़े से कपड़े पहने और एक कपड़ा बिछाकर, बोरा बिछा के बैठा था, और एक कपड़ा बिछाए, उसी में 100-100 ग्राम के 8-10 ढेर लगाए, 1-1.5 किलो मूंगफली रखे, बेच रहा था। इन्होंने सोचा कि चलो मूंगफली खरीदें। कितने की दिए बेटा? कहें हुजूर हम 1 रुपया का 1 ढेर, 100 ग्राम की मूंगफली थी तो 1 ढेर। तो उनका 1 ढेर दे दो, एक कागज में पैक करके उसने दे दिया। इन्होंने 10 रुपया का नोट दिया। तो देखता रहा कि कहा कि बाबूजी मेरे पास फुटकर नहीं है। बाबूजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम पूरा रख लो। नहीं बाबूजी मैं नहीं लूंगा। कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हें प्यार से दे रहे हैं, तुम 10 रुपया रख लो पूरा। अब वो इतना खुश हुआ कि अपनी मूंगफली छोड़ करके भागा घर में। पास में सामने घर था, अब गया, माँ से लिपट गया। कहा माँ आज बाबूजी ने 10 रुपये दिया है, और हमारे 1 रुपया की मूंगफली लिए 10 रुपये दे दिए हैं, आज तो दाल बनाओगी ना माँ, आज दाल बनाओगी ना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा हम दाल बनाएंगे, आज अपने राजा बेटा को दाल बनाकर खिलाएंगे। और खुश हो गया, 10 रुपए की नोट दे करके आया, फिर अपनी दुकान में बैठ गया। वही उसका व्यापार था, वही उसकी दुकान थी, और खुश। ये बाबूजी देख रहे थे खड़े होकर के। तो लड़का आया और फिर बैठ गया, एकदम उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे में बड़ी प्रसन्नता थी, और बहुत खुश था, भाव विभोर था वो लड़का। बाबूजी देख करके गदगद हो गए। कहा देखो, उन्होंने विचार किया कि देखो एक तरफ ये बच्चा है जिसको रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी में रह रहे हैं, खाने के लिए दाल भी नहीं, आज 10 रुपए मिल गया तो इतना गदगद हो गए हैं माँ बेटे कि आज दाल खाने को मिलेगी। और एक तरफ हम हैं, बंगला है, गाड़ी है, और अच्छी अच्छी चीजें खाने पीने के लिए है, हर सुविधा है, नौकरी है हमारी, और आज हम फिल्म दिखाने के लिए नहीं ले गए तो इसी बात को लेकर के हमारी पत्नी इतना दुखी होकर के चली गई। तो ये है मनुष्य का स्वभाव, अहम, इच्छाओं कामनाओं का दुख। और इसको कौन बदल सकता है? स्वयं बदलना चाहिए। वर्तमान में अगर कोई ऐसी बात आवे तो एक के विचार में दूसरे को मिला लेना चाहिए, अपने को ढाल लेना चाहिए। पत्नी कभी कोई अच्छी सलाह दे रही, कोई ऐसी बात कह रही है, पति अपने अहम में ना डटा रहे, बदल लेना चाहिए। दोनों दुई मिली एक होई रहे, दोनों एक रहे। सदगुरु कबीर ने कहा है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए। अपनी बात कहे, उनकी बात सुने, और सुन करके मिल करके दोनों एक विचार पर आ जाए, बस कोई समस्या नहीं। विचारों में भिन्नता हो जाना असंभव नहीं है, हाँ, लेकिन विवाद होना ये ठीक नहीं है। विमत होना कोई बुरा नहीं है, विवाद होना बुरा है। विवाद नहीं होना चाहिए, किसी बात को लेकर के तुरंत समझौते हो जाना चाहिए। एक को झुकना पड़े झुक जाए, एक को ऊपर उठना पड़े उठ जाओ, और दोनों मिलकर एक साथ रहें। जब ऐसा जीवन जिया जाएगा
तो कोई समस्या नहीं। गृहस्थी बहुत सरल हो जाती है। सरल बन करके रहना चाहिए। और जो सरल बन करके नहीं रहते हैं उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। और वो समस्याएं ये नहीं है कि टीवी नहीं मिलेगी, कूलर नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगी, एसी नहीं मिलेगी, गाड़ी, अरे वो चीजें तो आ ही जाएगी। आज अर्थव्यवस्था का जमाना है, खूब सब नौकरी कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज बचपन से ही लोगों को यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ो, और पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी और धन कमाओगे, बंगला मिलेगा, सुंदर पति और पत्नी मिलेंगे और खूब धनी रहोगे। और धनी हो जाना, चीजें हो जाना, घर हो जाना सुख का मानदंड मानते हैं। ये नहीं है। इन बंगलों में, इन कारों में रहते हुए, इन सुख सुविधाओं में रहते हुए खूब तनाव चल रहा है, खूब कलह हो रहा, खूब मुंह फुलौल गल फुलौल चलता है, और कटुता चलती है, और एक दूसरे से बातें बंद हो जाती हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रेम, उत्साह, हंसी खुशी, मेल मिलाप से ये वैवाहिक दिन की शुरुआत हुई है, और यही दिन आगे भी बने रहें। बीच में घटे ना ये प्रेम और ये हंसी खुशी और ये उत्साह, उमंगे घटे ना। और ये तब नहीं घटेगा जब आपके जीवन में धन को नहीं, जन को धन मानेंगे। इसलिए सब लोगों के लिए जरूरत है। देखो, जिन गलियों में कोई 4 बार 6 बार चला जाता है तो गलियों की पहचान हो जाती है ना। फिर तो वो बिना किसी से पूछे बड़े धड़ल्ले से उधर चला जाता है, घर को खोज लेता है। जिन लोगों से 4-6 बार मिल लिया, फिर उसके स्वभाव, उनकी जरूरतें और उनके मन को लोग पहचान लेते हैं और वैसा व्यवहार कर लेते हैं। पति पत्नी में ऐसा क्यों होता है कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, कई लोगों को हम बुढ़ापे में भी देखते हैं कि 50 साल हो गए शादी किए और फिर भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और फिर भी एक दूसरे के मन को नहीं समझ पाते हैं, फिर भी एक दूसरे से कटुता का व्यवहार करके लड़ झगड़ जाते हैं, और एक उधर मुंह फुलाए बैठी, एक उधर मुंह फुलाए बैठे। यही है एक दूसरे को ना समझना। समझना चाहिए, समझने से काम बनेगा। और इसमें जरूरत है अहम के त्याग की। घर में कैसे प्रेम से रहें, थोड़ी सी जरूरत है। ज्यादा पढ़ा लिखा कोई हो जाए, ज्यादा धनी हो जाए तब वो अच्छा व्यवहार करेगा, ऐसी बात नहीं है। इतना उम्र हो जाए, इतना लंबाई चौड़ाई हो तब वो सद्गुणी हो सकेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। थोड़े से कुछ शब्दों की जरूरत है। एक दूसरे से मीठा बोलें, आप शब्द का प्रयोग करें। एक दूसरे को आप रोज गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं वो गिफ्ट रोज दे सकते हैं। लोग तो यही मानते हैं कि किसी के जन्मदिन पर और किसी के और किस अवसर पर उनको हम मोबाइल दे दें, घड़ी दे दें, घर में फ्रिज ला दें, कूलर ला दें, एसी ला दें, तब ये गिफ्ट हो गया। इस गिफ्ट से भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण गिफ्ट है। आप अपनी मुस्कान का एक गुलदस्ता क्यों नहीं देते? और रोज दे सकते हैं। पति पत्नी में रोज ये उपहार दे सकते हैं। रोज मोबाइल नहीं दे सकते, रोज घर में कोई सोफा सेट नहीं ला सकते हैं, कोई और टेबल ना, डाइनिंग टेबल या और कोई चीज नहीं ला सकते हैं, और नेकलेस नहीं ला सकते हैं, और कोई चीज रोज नहीं दे सकते, लेकिन चेहरे की मुस्कान तो दे सकते हैं ना। जब पति जाने लगे तो दरवाजे पर पहुंच करके मुस्कुरा दीजिए, पत्नी मुस्कुरा दे, जल्दी आइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और ये टिफिन ले लीजिए, समय से खा लीजिएगा। और पति जाने लगे तो वो ये बात कह दे कि दिन भर काम में मत लगे रहना, थोड़ा विश्राम भी कर लेना, और इसकी जरूरत है। ये थोड़ा सा कह देने से पत्नी अपने आप दिन भर वो पावरफुल रहेगी, खुश रहेगी। और पत्नी जब ऐसी बात कह देगी तो पति के मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और वो याद करता रहेगा। ये एक दूसरे के लिए शुभकामना है। और कुछ जब कभी कभी कुछ हानि हो जाए, चीजें बिगड़ जाए, नुकसान हो जाए, तो चीजों को ध्यान न दो, हो जाता है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं पर मैं जो पहले ही कहा कि एक दूसरी घटना सुनाऊंगा, तो वो घटना याद आई कि एक पति पत्नी थे। पत्नी का जन्मदिन आया तो पति ने
एक गाड़ी खरीदा। और जब गाड़ी खरीदा तो सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी, कीमती गाड़ी लेकर के आए। और आते ही एक पैकेट मिठाई और गाड़ी की चाबी पत्नी के हाथों में दिया और कहा कि जन्मदिन मुबारक हो। और फिर कहा कि लो ये चाबी और जाओ इस गाड़ी का आनंद लेकर के आओ। और पत्नी लेकर के चल दी। चलाना जानती थी, शहर के रहने वाले थे, पढ़े लिखे थे और गाड़ी भी चलाना जानते थे। गाड़ी लेकर के गई, 8-10 किलोमीटर तक चली गई और लौटते वक्त बीच में ही डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। और ज्यादा नहीं लेकिन कस के रगड़ गई, खूब खरोच आ गया, कुछ सामने टूट टट भी गया और घबरा गई। पुलिस भी आ गई इतने में। मैडम आप अपना कागजात दिखाइए। तो ये बिल्कुल एकदम दिमाग अब सनसना गया कि नई गाड़ी और 20 लाख की आई है, अब पति मेरे क्या कहेंगे। बहुत दुखी हो गई, एकदम हवाइयां उड़ रही थी उसकी। अब उधर पुलिस आ गई, कागज दिखाइए। अब कागज निकालने लगी, दिखाई। एक कागज और था उसमें लिखा था, पुलिस को दिखाते हुए गाड़ी का सारा कागजात दिखाने के बाद एक कागज और था, उसमें लिखा था कि प्रिय गाड़ी ले जा रही हो, ले जाओ, अगर कदाचित गाड़ी को कुछ हो जाए तो घबराना नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, गाड़ी से नहीं। अब इतना शब्द सुनते ही, पढ़ते ही उसका तो अंदर से मानो टॉनिक मिल गई हो, प्रफुल्लित हो गई, बहुत खुश हो गई, औषधि मानो उसको लगा दिया गया हो। घर आने पर पति से बहुत संकोच में बात की, लेकिन पति ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। देखो ऐसी परिस्थिति में कभी पति पत्नी में कटुता हो सकती है? नहीं हो सकती है। ऐसा उदार भाव रखना चाहिए। लोग ये भाव नहीं रख करके थोड़े थोड़े में गुस्साने लगते हैं। सब जगह व्यक्तियों की कीमत होनी चाहिए, माता पिता का आदर होना चाहिए, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये दिन आना है सबके जीवन में। जो आज बेटा बेटी हैं वही पति पत्नी बनते हैं, बहू बनते हैं, और वही थोड़े दिनों में माँ पिता बन जाते हैं, वही थोड़े दिनों में सास ससुर बन जाते हैं। ये तो चक्र है। एक चक्र था, सामने घूम रहा था, किसी ने पूछा ये क्या है, बस उसके ऊपर घूमने लग गया। ये है, कोई ये ना कहे कि ये सास ससुर या बूढ़े माता पिता सठिया गए हैं, इनको कुछ नहीं आता है, हम लोग तो पढ़े लिखे आज के कल्चर के हैं और इतना हम योग्य हैं, ये जानते हैं। कुछ नहीं, 4 दिनों में सब बदल जाएगा। सारी जानकारी जहाँ की तहाँ रहेगी। सुख दुख के, गृहस्थी के रगड़े झगड़े में हमारा दिमाग इतना झमाझार हो जाता है कि सब गायब। साथ क्या रहेगा? साथ हमारे सदकर्म रहेंगे, सदाचार रहेगा, सद्भाव रहेगा, मेल मिलाप रहेगा। पूर्व में जो हम पति पत्नी या लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करके रहेंगे, अपने जीवन में ऐसे कर्म करके रहेंगे, वो हमें खुशियां देंगे। हम ऐसी कुछ तैयारी करें कि बुढ़ापा उज्जवल हो। आज का दिन, आज जो दिन है आज तेरा, वो कल नहीं रहेगा। हो सावधान प्यारे, कर ले भजन तू अपना। सदगुरु अभिलाष देव जी कहते हैं कि जो आज का दिन है वो कल नहीं रहेगा। निकल गए वैवाहिक दिन, अब जिंदगी में लौट करके ये दिन नहीं आएंगे, है ना? आएंगे? नहीं आएंगे। एक बार आता है, एक बार दूल्हा और दुल्हन बनते हैं और दोबारा नहीं। इसलिए इस दिन की याद रखें कि जिस खुशी और उमंगों के साथ हम मिले थे वही बाद में भी बनाए रखें। ये घटनाएं नहीं घटेंगी, लेकिन मन के अनुभूत विषय तो हमारे जीवन में आ सकते हैं। इसलिए खूब मिलजुल करके रहना है। और ये मेल मिलाप, ये सद्भाव और ये हंसी खुशी जब तक हमारे जीवन में भक्ति परमार्थ की कमाई नहीं होगी, ये नहीं आ सकती है। किसी ना किसी ढंग से हमारे जीवन में दोष, अज्ञान, अहंकार, अंधविश्वास आकर के हमारे प्रेम को, सद्भाव को रौंद डालेगा। इसलिए सबको भक्तिवान बन करके। और फिर सौभाग्य की बात यह है कि आपकी परंपरा में, इस परिवार में संतों महापुरुषों की एक लंबी परंपरा है। सदगुरु राम सूरत साहेब जी, सदगुरु कबीर साहेब का सिद्धांत मिला। सदगुरु राम सूरत साहेब भी आते रहे होंगे, हसदा में आते रहे कि नहीं? हाँ। और फिर उनके बाद एक महामहिम महापुरुष सदगुरु अभिलाष साहेब, वे अनेक बार आए, उनके साथ में रहे, गोद में खेले, खाए, पढ़े लिखे,
हम इन बच्चों को तब से जानते हैं। बड़े बाबू कनिष्क जी तो छोटे रहे और ये दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। गोद में लेकर के माँ आई थी जब मूरा या एक गांव में और पहली बार जब आए थे, उन दिनों सन 97 या 98 का समय था। छोटे छोटे थे, आए थे, मिले थे गुरुजी के पास और ये बाबू बैठे रहे। दोनों बच्चे खेलने लगे थे इधर उधर। अब आज वो दिन कहाँ चले गए, सब बदल गया। अब समय रोज बदलता रहता है। इसलिए इस बदलाव को पहचाने, इस बदलाव में हमारे जीवन में खुशी मिले, न कि इस बदलाव में हम प्रसन्नता, शांति, प्रेम, सद्भाव, हंसी खुशी के बजाय अब अप्रसन्नता, दुख, मेल मिलाप, बैर विरोध में बदल जाए। बदलेगा तो, लेकिन बदलाव में क्या मिले, परिणाम अच्छा होना चाहिए। इसलिए अच्छे परिणाम को ध्यान में रखते हुए जीवन को खुशहाल बनाए, सद्गुणी बने, सदाचारी बने और भक्तिमान बने। अपने जीवन में एक दर्पण रखना चाहिए। जैसे घर में दर्पण रखा जाता है, दर्पण में क्या किया जाता है, सामने जाकर के दर्पण के और उसमें अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने चेहरे को सुधार लिया जाता है, अपने कपड़े को ठीक कर लिया जाता है। दर्पण कुछ देता है क्या? वो हमारी कमियों को बता करके हमें ठीक रहने के लिए प्रेरित कर देता है। ऐसे ही संत गुरुजन हमारे लिए दर्पण का काम करते हैं। वो हमारे मन में आई हुई भ्रांति, अशांति, तनाव, अज्ञान, मनोविकार, दुख, दोष, दुर्गुण को दिखा देते हैं, बता देते हैं और वो समझा देते हैं कि बेटा ऐसे जीवन जी करके, ऐसे कर्मों को करके, ऐसे मनोभावों को रख करके, ऐसे व्यवहार करके तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा, उज्जवल होगा और तुम्हारी गृहस्थी मंगलमय होगी। तो हम इन प्यारे बच्चों से भी यही कहेंगे कि अपने जीवन में संतों गुरुजनों का वो आदर्श रखना, संतों से जुड़ करके रहना। और देखो एक सिख परंपरा से जरूर आई होंगी या पंजाब की कल्चर में देखो गुरु नानक साहिब एक हुए हैं महान संत, सदगुरु कबीर साहिब से वे जुड़े हुए थे। ये कह सकते हैं कि उनके शिष्य भी थे। नानक साहिब ने कहा है, नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। गोरखपुर के पास आमी नदी बहती है और मगहर में उन दिनों गुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब थे और श्री नानक साहिब मर्दाना जी के साथ भ्रमण करते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में मगहर पड़ा और उन्होंने सुना कि सदगुरु कबीर साहिब यहाँ विराजमान हैं। उनके दर्शन करने गए और उनके उपदेशों से सुन करके नानक साहिब जी बहुत भाव विभोर हो गए। उस समय उनकी 56 साल की उम्र रही और सदगुरु कबीर साहिब की 119 वर्ष से कुछ दिन बीते थे। तो उन्होंने हृदय से सदगुरु रूप स्वीकारा था श्री नानक साहिब ने सदगुरु कबीर साहिब को। तो आप लोगों के सिमरन के तो वो कल्चर में गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में कबीर साहिब की वाणियां 30% है और 70% अन्य समस्त महापुरुषों की बातें हैं। तो ये तो है ही है। और दूसरी प्यारी बच्ची एकता है, ये भी अच्छे परिवार से जुड़ी हुई, अच्छे लोगों में हमने सुना है। हमारा कोई साक्षात्कार नहीं हुआ पहले, लेकिन जो है सो सुना गया। तो इस प्रकार से और एक अच्छे परिवार में आए हैं आप लोग। इन बच्चों को तो हम पहले से जानते हैं, इनके जन्म से इनके माता पिता को एक अच्छे सदाचारी, भक्तिवान, संतों के प्रेमी लोग हैं। और यही बातें हमने, ये बच्ची आई थी पहले, इनको भी कहे थे। आई तो पहले से, शादी के पहले से ऐसे भाव में जुड़ी रही, संतों से कुछ इनका संपर्क हो गया था। तो इस प्रकार अपने जीवन, घर, परिवार को खुशहाल बनाने के लिए तरीकों को अपनाना है और यही कमाई है असली। और किसने कितना धन कमाया, कितना महल बनवाया, कितने बड़े पद पर गया, कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, कितना बड़ा परिवार उसका होगा, ये सब काम नहीं आएगा। ये सब बाहर की चीजें हैं। घर वर तो पता नहीं कितनी बार बदल जाते हैं, रुपए पैसे तो कभी रोडपति करोड़पति हो जाता है, करोड़पति रोडपति हो जाता है। अब परिवार का क्या भरोसा है? कितने बड़े बड़े परिवार वाले अपने ही बच्चों से बेसहारा होकर रोड पर आ जाते हैं और दूसरे लोग उनको पालते पोसते, रोटी खिला करके तब बुढ़ापा पार करते हैं। इसलिए इन चीजों पर कोई भरोसा ज्यादा नहीं करना। हाँ, कर्तव्य करो और जहां रहें उचित व्यवहार करें, लेकिन असली काम है अपने अपने जीवन स्वभाव को सुंदर बनाओ। ये आपको आज खुश रखेगा, भविष्य में खुश रखेगा। जहां रहेंगे आपके द्वारा मिलने जुलने वाले सब लोग खुश रहेंगे। ये ऐसी सुगंधी है
कि सदाबहार सुगंधी। फूल में सुगंधी तो कुछ दिनों तक रहती है, फिर सूख जाएगा फूल, लेकिन आपके सद्गुणों की सुगंधी जीवन भर रहेगी। और हम तो कहते हैं कि आपके ना रहने के बाद भी हजारों वर्ष रह सकती है। देखो, बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, सदगुरु अभिलाष साहेब, विशाल साहेब आदि महापुरुष जो हुए आज नहीं है, लेकिन उनकी सुगंधी है कि नहीं? नानक साहेब, आज उनकी सुगंधी है कि नहीं? हम लोग भी है। करो कमाई ऐसे धन की, आगे होए सहाया, संग चले सो धन है, संतो छूट जाए सो माया। इस प्रकार से ये काम करें। और प्यारी बच्ची स्वस्ति का क्या है, छठी आने वाली है, उस छठी के अवसर में उसको भी बहुत बहुत प्यार है। देखो, ये बच्चों को बच्चे मत मानना, ये छोटे से अभी तो नादान, कुछ नहीं जानते हैं। जो कुछ नहीं जानता है वही धीरे से बहुत कुछ, सब कुछ जानने वाला हो जाएगा। और यही गोद में मासूम पड़े बच्चे थोड़े दिनों में यही देश के नागरिक बनेंगे, यही डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे। यही सीता जी, अहिल्याबाई, मीराबाई, जजिया और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी विदुषियां जैसी नारियां हुई हैं, उन्हीं में से ये हैं। और यही बच्चों में से बड़े बड़े महापुरुष बनते हैं। इसलिए इन बच्चों को अच्छे प्यार, संस्कार, सद्भाव मिलना चाहिए। और जब इस प्रकार से उनको अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो उनका जीवन भी खुशहाल होगा और उनके माता पिता और उनके परिजन सब लोग अच्छे विचार, अच्छे संस्कार उनके जीवन में होंगे और वे सद्भाव बना करके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। अपनी बातों को यहीं पर अब हम विराम देते हैं। आप सबको मंगल कामना करते हुए बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। एक भजन जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बिठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बिठाऊंगा। भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, आंसुअन की धारा से अचमन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना, तेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत है पुराना। मेरे गुरुदेव मुझे कभी ना बुलाना, ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे गुरु जी वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है, तेरी कृपा से मन दर्पण होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। बोलिए
सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य संत श्री विकास साहेब जी। आप कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में रहते हैं। आपके संरक्षण में अनेक संत और भक्तों का समूह है। आपको आधार मान करके सब लोग अपनी अपनी दिशा में भक्ति और साधना का काम करते हैं। सौभाग्य से आप यहाँ पर पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्य कुलोद्भवा, धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही सुंदर भजन और विचार के माध्यम से बातों को समझे। जीवन में इन सब की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसी को जीवन कहते हैं। लोग उम्र के हिसाब से तो लंबा जीवन लोग जी डालते हैं, लेकिन वो बिना समझे सोचे जीवन के परिणाम को पाए, मनुष्यता के परिणाम को पाए देखे बिना ही जी डाले तो किसी काम की जिंदगी नहीं होती। देखो, कोई भी काम जब किया जाता है भौतिक क्षेत्र में तो एक परिणाम चाहते हैं कि इसका परिणाम अच्छा हो, सुखकर हो। तो जीवन का भी परिणाम अच्छा होना चाहिए। देखो, अभी बड़ी खुशी से सबके मन में तमाम खुशियों के फूल खिलते हुए शादी हुई, तो भविष्य में यही कि हमारे बच्चे और खुशहाल होकर के जिंदगी अच्छा जिए, महान जिंदगी जिए, तो इसका परिणाम वो होना चाहिए। जैसा कि अभी सुने हैं, खुशियों के फूल खिलना चाहिए। ये प्रकृति की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। मानव जीवन में जो खुशी मिलती है और विचार मनन चिंतन होता है, ये मनुष्य को वरदान है। हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। पशुओं में, प्राणियों में, अन्य जीवों में कोई नहीं हंसता, कोई मनन विचारवान नहीं होता, मनुष्यों में होते हैं। तो हम सबको विचार के माध्यम से अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना चाहिए और अच्छे अच्छे परिणाम निकालने चाहिए। सुख, शांति, सद्गुण, सदाचार, इंसानियत, मनुष्यता, महानता, सज्जनता, देवी देवता, भगवान, भगवती, ये जो शब्द हैं, ये परिणाम है, ये पद है। जैसे कि बच्चा पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनता है, तो पढ़ाई पढ़ करके ये एक परिणाम निकालता है। तो ऐसे ही जीवन जी करके हमारे जीवन में जो भगवान भगवती नाम आता है, ये एक परिणाम है गुणों का, कमाई का। जब मेहनत करेंगे, साधना करेंगे, तब ये परिणाम निकलेगा, ये सफलता है। तो जैसा कि अभी बहुत सुंदर ढंग से संत श्री राम साहेब जी के द्वारा श्रवण किए, तो वैसे ही हमको जिंदगी जीना है। मैंने कहा, धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलोद्भवा, धन्या चा वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। धन्य है उनके माता पिता, धन्य है उनका कुल गोत्र,
धन्य है वहां की धरती जहां वो जन्म लिए हैं। तो धन्य है उनका ये सब पूरा परिवार वांगमय, जहां के लोग भक्ति भजन करते हैं, जीवन को संवारते सुधारते हैं। तो जीवन में भक्ति ऐसी चीज है, मुक्ति समग्रयाम भक्तिरेव गरियसी। मुक्ति की, खुशहाली की, सुख शांत की, कल्याण की सारी सामग्री में से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति हमें चतुर्दिश उन्नति देती है, जीवन की अर्थव्यवस्था में, स्वास्थ्य विषय में और भौतिक विचार उन्नति विकास में और पारिवारिक व्यवहार उन्नति में। ये जो 4 दिशाएं हैं हमारे जीवन की, स्वास्थ्य, अर्थ, व्यवहार और परमार्थ। आध्यात्मिक दिशा के लिए तो भक्ति उन्नति देती ही है, व्यवहारिक उन्नति के लिए भी भक्ति चाहिए, आर्थिक उन्नति के लिए भी भक्ति चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी उन्नति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए भी भक्ति चाहिए। भक्ति में अच्छे संतों से जुड़ करके जीवन के सारे उन्नतियों का मार्ग खोल देने की जरूरत होती है। जब हम इस तरह से जिंदगी जीते हैं तो फिर संस्कार भी आ जाते हैं और सीखने का अवसर रहता है, सारे दरवाजे मानवीय जीवन के खुल जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण छोटे छोटे सुनाने का प्रयास करता हूँ कुछ मिनट। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े मक्खी चूस थे, कंजूस थे, बहुत अपार धन था कि वो हीरे की थाली में भोजन किया करते थे और लेकिन दूसरों के लिए, संतों के लिए, फकीरों के लिए, गरीबों के लिए वो 1 रुपए का भी भिखारी को दान नहीं करते थे। तो सेठ जी थे ना, तो इस तरह की वो जिंदगी जिया करते थे। कहने को तो बहुत बड़े सेठ थे, नगर सेठ थे और उनके पास सोना चांदी हीरा और ये धन की कमी नहीं थी। संयोग से उनके घर में एक भक्त घर की बहू आई। संतों के पास अपने घर में माता पिता के यहाँ बैठ करके संतों की बातों को सुनी थी, सेवा की थी, माता पिता से उसे बढ़िया संस्कार मिला था और वो इस तरह से बड़ी हुई थी। अपने 12 वर्ष की उम्र में वे संत गुरु की दीक्षा ले करके और भक्ति में परिपक्व हो गई थी। अच्छे अच्छे मानवीय संस्कार उसमें आए हुए थे। संयोग से रिश्ता जुड़ा सेठ जी के यहाँ। अब वो सेठ जी के बेटे के साथ रिश्ता हुआ, शादी हुई। शादी हुए 6 साल बीत गए समझते समझते, तब तक वो भीतर भीतर कष्टित थी। कैसा ये परिवार है, किसी तरह चला रही थी। सासू माँ को समझा रही थी कि माँ जी इस घर में भी भक्ति का प्रभाव होना चाहिए, यहाँ तो संत आते ही नहीं हैं, संतों के दर्शन ही नहीं होते हैं, दुर्भाग्य है हमारा। माता पिता के यहाँ साल में कई बार संतों के दर्शन होते थे, कार्यक्रम होते थे, कुछ धार्मिक कृत्य होते थे, अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ने को मिलते थे, ध्यान चिंतन चलता था, माता पिता के द्वारा बहुत सारी ज्ञान की चर्चा सुनने को मिलती थी। यहाँ तो केवल शाम सुबह धन गिना जाता है और बस अपनी अपनी जगह में खा पी करके विश्राम करते हैं, काम करते हैं, बस जीवन निर्वाह का काम हो रहा है, जीवन सुधार का हो ही नहीं रहा। तो 6 साल तक यही चर्चा। अपनी सासू माँ से, ससुर से बोल नहीं सकती थी। पति महोदय को समझा समझा करके गुरु दीक्षा दिलाए उसे। कुछ वर्ष हो गए थे, 1-2 साल हुए थे, दीक्षा तो ले लिए थे। अब वो पत्नी के पक्ष में आ गए थे, लेकिन अभी ससुर जी तो बिल्कुल खिलाफ थे। संतों की कोई जरूरत नहीं हमारे घर में। उससे क्या होता है, संजोग से एक संत उसी उनके दरवाजे के रास्ते से निकले और वो भिक्षा मांग कर खाते थे और कहा भिक्षाम देहि ओम भगवते भिक्षाम देहि। ऐसा कहा करके पुकार किए
तो वहीं पर सेठ जी बैठे थे और बहुत कड़े मिजाज से आंखें लाल करके फटकारते हुए बोले, कुछ नहीं जरूरत है, चलो यहाँ से दरवाजे से बाहर, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पर बहू झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू रख दिया, झाड़ू उसके हाथ से छूट गया, उसे कष्ट हुआ और महात्मा का नमन किया और एक दोहा बोल दी। दोहा का यही भाव था कि महाराज जी, यहाँ पर भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी, यहाँ सब बासी खाते हैं, यहाँ कोई ताजा नहीं मिलता है। तब उसके भावों को समझ करके महात्मा से रहा नहीं गया, सोचा कि ये तो महान संस्कारी कोई गृह लक्ष्मी है, ये तो साधारण लड़की नहीं है बहू कोई। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है और तुम्हारे सास और ससुर की उम्र, तुम्हारे पति की उम्र कैसी है, कितनी है? तुम लोग ताजा खाते हो कि बासी खाते हो? इस तरह से एक ही बार में महात्मा जी ने पूछ लिया हालचाल के रूप में। बहू ने एक दोहा कहा करके बता दिया। पति, उनके ससुर जी, उनको बहुत बुरा लगा कि पहले तो इस अपरिचित साधु से बोलने की क्या जरूरत है मेरी बहू से, और फिर ये यहाँ पर तो कविता झाड़ने लगी, ये महात्मा भी क्या पूछ रहे हैं। तो बहुत गुस्सा आया। बहू से कह नहीं सकती, जो वैसे लोग होते हैं धनी घराने के लोग तो अपने बहुओं से ज्यादा नहीं टकराते हैं। अपनी मालकिन से, जो गृहदेवी उनकी पत्नी थी, उनके पास गए और गुस्से में बोले, बहू ने आज बहुत झूठ बोला, हमारे घर की सारी इंसल्टी करवा दी, एक भिखारी से बोल करके, उससे बातें करके, हमारा घर कितना शानदार, हम एक बड़े आदमी सेठ हैं, इन्होंने तो सारी इज्जत माटी में मिला दी। क्या बोला? पत्नी ने पूछा बूढ़ी माँ ने। उन्होंने क्या कही बहू? अरे ये कहती है कि मेरी उम्र 12 साल की हो गई है और मेरे पति की उम्र साल भर की हुई है, 1 वर्ष की, और तुम्हें कहती है ये तो अभी जन्म पेट में है, और मुझे कहती है अभी तो पैदा ही नहीं हुए हैं। इतनी झूठी बहू है, और हम बढ़िया से यहाँ ताजा बना बना करके खाते हैं, कोई कमी नहीं है, और ये ऐसी झूठी बहू है, कहती है कि ये सब बासी ही खाया करते हैं, ये तो बहुत झूठी है, घर में रहने लायक नहीं है, हमारा घर बिगड़ जाएगा, आज ही इसको निकालो घर से। ऐसा सुन करके वो तो सन्न रह गई बूढ़ी, और इसका समाधान कही, क्यों बहू? बहू भी आकर के कहने लगी, ठीक माँ जी, पिताजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक शब्द भी इसमें झूठाई नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं, मैंने जो कहा है पिताजी वही बोल रहे हैं। तब तो फिर गड़बड़ हो गया। अब तू भी अपने मुख से कह रही है कि इसमें झूठ नहीं है, पिताजी कह रहे हैं, तो आखिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? हम तो ताजा खाते हैं और अभी हम 60 साल के हो गए हैं, इतना झूठ कहने की क्या जरूरत? कहें माँ जी, ये समाधान मैं नहीं कर पाऊंगी, अब तुम लोगों को महात्मा जी को ही बुलाया जाए। पिताजी ने कहा, कुछ महात्मा की जरूरत नहीं, हम लोग एरिया से लोगों को, चौधरियों को बुलाते हैं, ज्ञानियों को पंचायत करते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायत होती है तो बुलाते हैं लोग। तो बुलाए, पंचायत हुई, बुजुर्गों ने पूछा कि भाइयों बताओ, सारी बात बताई गई, सेठ जी ने बताए, बहू ने ऐसा ऐसा झूठ बोला, हमारे घर की इंसल्टी करवा दी, अब ये घर में रहने लायक नहीं है। बहू को अवसर दिया कि तू बहू बता क्या बात है भाई। उसने कहा, बिल्कुल ठीक, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा, इसमें एक रत्ती भी गलत नहीं है। गजब हो गया, तू भी बता रही है, आखिर गलत नहीं है तो बात फैसला कैसे हो? कहीं ये महात्मा जी बात करेंगे, साफ करेंगे। महात्मा जी खड़े हुए, बंधुओं देखो, आप लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, ये बहू कोई ऐसी वैसी नहीं है, सौभाग्य है सेठ जी का कि ऐसी उनको बहू मिली, जन्म जन्म का सौभाग्य उदय हुआ। ये बहू भक्त घर से आई हुई है, संतों का ज्ञान है, इसमें अच्छे अच्छे संस्कार है, मानवीय बुद्धि है,
ये गृहलक्ष्मी है। इसके कहने का मतलब था, जब ये देखा सेठ जी की हरकत को, इतने बड़े सेठ हैं, मैंने मांगा भोजन तो इन्होंने फटकार लगा दी। बहू समझ गई कि ये गलत है। उन्होंने कुछ बातें की, मुझसे नमस्कार किया। मैंने उनके संस्कारों को भाप करके और उनके विषय में पूछा कि बेटी, भक्त होए, गुरु उपदेश लिए हुए, गुरुमुख होए कितने वर्ष हो गए? उन्होंने बताया कि महात्मा जी मुझे 12 साल हो गए। जब मैं 12 वर्ष की कुमारी थी, पिताजी के यहाँ आए थे गुरुजी, मैंने उनसे बैठ करके गुरु मंत्र लिया था। और बताया कि सासू माँ को मैंने समझाते समझाते 6 बरस हो गए, लेकिन वो हाँ नहीं करके रह गई। अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया, संत महात्माओं के पास नहीं गई। अपने पति को तो मैं समझा करके साल भर हो गया गुरु मंत्र दिलवाया। अब गुरु के दर्शन करने जाते हैं वे। मेरे ससुर जी तो अभी भी नफरत करते हैं संतों से, धर्म कर्म से ये कोई वास्ता नहीं रखते हैं, तो अभी धर्म में पैदा ही नहीं हुए। यही मेरे कहने का भाव था। रह गया ताजा बासी। तो हम लोग जो ये धन कमाते हैं और खाते हैं, शान से रहते हैं, तो इस जन्म की कमाई नहीं है, ये पूर्व जन्मों का फल है कि मेहनत करके जो धर्म कर्म करके पूर्व जन्मों में हमने कमाया है, उसी का आज ये सेठ जी खा खिला रहे हैं। वर्तमान में कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे हैं। ये मेरे कहने का मतलब था, बासी खाना यही है। आज वर्तमान में नहीं भोजन बनाया जा रहा। तब तो सेठ जी ने जब ऐसा विस्तार से महात्मा जी ने समझाया, सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके धरती ही सरक गई मानो पांव तले की। समाज के लोगों ने कहा कि धन है सेठ जी, आपके बहू की इसमें रत्ती भर गलती नहीं है, बल्कि ये आपके परिवार को जगा दिया, आपकी आंखें खोल दिया। आप ही नहीं, हम सब जितने पंचायत में आए हैं, सबकी आंखों की पट्टी उतर गई है। आज तक हम ऐसी कोई बातें नहीं सुने थे और ऐसी बहू नहीं देखे थे। आपकी ये बहू नहीं, गृहलक्ष्मी है। सेठ जी जाते हैं और सिर झुका करके बहू का प्रणाम करते हैं कि बहू रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धन्यवाद है आपको, मैं कितना आभार और उपकार मानूं। आप आकर के मेरी आंखों की पट्टी खोल दिए। अभी तक मैंने धन कमा कमा करके और जोड़ना जाना, इकट्ठा करना जाना, उसका सदुपयोग नहीं जाना। आज से ही मैं इन बातों से प्रेरणा लेकर के गुरुमुख होकर के संतों की शरण में जाकर के धन का, जीवन का अपने सही उपयोग करूंगा। कहा जाता है उस घर में उस दिन से धर्म कर्म के कार्य होने लगे, संत गुरुजनों की सेवा होने लगी, दीन दुखियों गरीबों पर दया होने लगी और घर में सुमति संगठन से जीवन यापन करने लगे। बंधुओं, जहाँ सरलता होती है, भक्ति में हमें सरलता भी सिखाई जाती है। सरलता जहाँ है वहाँ कटुता भी प्यारी लगती है। जैसे एक उदाहरण से समझें, राजस्थान की घटना है। महात्मा जी गए थे प्रवचन देने, बहुत अच्छे संत थे, पहुंचे हुए संत थे। तो एक बच्चा नया घर से आया, पढ़ा लिखा धनी मानी आदमी था। तो उनकी पत्नी घर में थी, माता पिता घर में थे। माता पिता बूढ़े थे लेकिन अच्छे से भक्त थे। महात्मा जी की रहनी गहनी और महानता को देख करके बच्चा घर में गया, बताया कि माँ जी एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं, कल्याण की अमृत वर्षा करते हैं। उसका मन हुआ कि बेटा फिर मुझे दर्शन करना है उनका। अब वो बूढ़ी माँ चल नहीं सकती थी, बहुत बूढ़ी थी, लेकिन अब बेटा से कही मुझे महात्मा जी का दर्शन करना है, उनको बुला कर लाओ घर, जैसा भी होगा खर्चा किया जाएगा, उनका दर्शन मिल जाए, हम अहोभाग्य हमारा कल्याण हो जाए। गया बच्चा, महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी मेरी बूढ़ी माँ है, पिता हैं, वे दर्शन चाहते हैं और कृपा आपकी हो जाती तो मेरी माता पिता का कल्याण होता, वो दर्शन कर लेते। देहात में उनका घर था, ज्यादा कोई पढ़ी लिखी माँ नहीं थी, बूढ़ी थी, लेकिन बहुत भक्ति भाव वाली थी। महात्मा जी स्वीकार लिए, ऐसे बूढ़े बुजुर्गों पर, ऐसे भक्ति भाव वालों पर महात्मा तो तुरंत द्रवित होते हैं।
ठीक है बेटा मैं चलूंगा। ले गए साथ में। जब घर पहुंचे एक आसन पर बैठाए, आदर स्वागत किए, माँ को जाकर बुला कि माँ जी चलिए गुरुजी बैठे हैं दर्शन कीजिए। तो माँ जी बड़ी सरल स्वभाव की, कम पढ़ी लिखी माँ थी बूढ़ी। वे आकर के राजस्थानी भाषा में बोली, गौरव जी तुम्हारे खुर लागो। जब ऐसा, इसका भाव शायद समझते होंगे, गौरव जी राजस्थानी शब्दों में मतलब गुरु जी तुम्हारे मैं पैर पड़ूं। अब आप आए दर्शन दिए, लेकिन सहज हिंदी में उनको यही समझा जाए कि गौरव जी मतलब जानवर, बैल को कहते हैं गोरू। तो और तुम्हारे खुर लागो, बैल के खुर होते हैं ना, साधु के खुर है, बड़ा गजब है, बड़ा उटपटांग शब्द हो गया। अब साधु के तो चरण होते हैं, पादुका होती है, तो जिनमें आचरण होते हैं। तो उन्होंने कहा गौरव जी तुम्हारे खुर लागो। तब एक महात्मा जी थे, उनको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बुढ़िया थी, माँ थी, तो कहा जाकर माता जी ऐसा मत कहो, नहीं तो नरक में वास होगा तुम्हारा। तब भोली बुढ़िया कहने लगी, अरे महाराज जी हमारा कहाँ सौभाग्य है कि नरक में जाएं, नरक तो आप सबका होगा, इतने महान मूर्तियों का नरक होगा, हमारा कहाँ होगा। तो गुरु जी खिलखिला के हंस दिए, ये महा भोली भाली माता है, इतना भी नहीं पता है कि नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है। तो नरक स्वर्ग का भी उन्हें पता नहीं था। तो इतनी सरल माता है, तो गुरु जी भी हंस पड़े, उनको क्रोध नहीं आया। तो जहाँ सरलता होती है, आप लोग भी ऐसा बढ़िया सरल जीवन जीना। साहू जी हमारे तो जी डाले काफी, और थोड़ा मोड़ा है उसको भी जी डालेंगे। अब आप लोगों का नंबर है। खूब अगर कहीं नरम गरम हो तो समझ लेना भाई, एक नरम तो एक गरम, तब परिवार बढ़िया चलता है। इसमें भी एक कहानी थी छोटी सी। एक परिवार था, ऐसे दोनों दाम्पत्य परिवार था, दोनों पति पत्नी रह रहे थे। अब थोड़ा सा पत्नी थोड़ा से कभी कभी गुस्सा में आ जाती थी। तो पति महोदय गए थे कहीं बाजार की तरफ, देर कर दिए आने में। अब वो भोजन बना करके जल्दी से इंतजार कर रही थी, और फिर भोजन में जब बन गया गरम गरम बढ़िया भोजन तो खाना चाहिए, लेकिन पति महोदय आए नहीं। हमारे भारतीय परंपरा में है कि भाई पति को बड़ा स्वामी गणेश माना जाता है, तो अब उसके बिना कैसे खाएं। अब तो भाई नियम कुछ बदल गया है, अब तो स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है भाई, जब जैसा बन जाओ, खाओ पियो, किसी को रोको मत, सबको ड्यूटी जाना है, तो अब इंतजार नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं, पहले जैसे अभी छत्तीसगढ़ में तो है ना, मैंने कई बार वहां देखा कई बहनों को, बहुओं को, तो अपने बिना घर के लोगों को खिलाए खा नहीं सकती हैं, तो अंत में खाती हैं भोजन जो कुछ बचा होता है। अगर नहीं बचा है तो बेचारी ऐसी ही रह जाती है कभी कभी। तो इतना मर्यादा रखती हैं बड़ों बुजुर्गों का। तो वहां पर इंतजार किए बैठी थी, तो धीरे धीरे थोड़ा सा क्रोध चढ़ने लगा। अभी आए नहीं, पता नहीं कैसे हैं कैसे हैं। धीरे धीरे सिर गरमाता गया, अंत में कहने लगे कि कैसे आदमी है, जानवर हो गए हैं, आते नहीं हैं। अब ऐसा भनभनाते हुए लेट गई बिस्तर पर। जब लेट गई तब पति महोदय आए, दरवाजा खटखटाए, तब गुस्से में उठकर दरवाजा खोली और आकर फिर बैठ गई और क्रोधित हो गई। कहाँ थे, पता नहीं कैसे हैं, भोजन सब ठंडा हुआ। अब वो चुपचाप मुस्कुराते हुए, पति महोदय सरल थे और सहूलियत से काम लिया, क्योंकि अब जान गए कि पत्नी अभी बहुत गर्म मिजाज में है, मैं कुछ बोलूंगा तो झगड़ा तैयार हो जाएगा। तो मुस्कुराते हुए आए, हाथ पैर धुले और बैठ गए अपने चौका में, पाटला में, लाओ भाई भोजन। तो गुस्से में फिर बोलती हुई थाली परस करके थाली को ऐसे फर्श में धक्का देके ठेल दिया। तो थाली जब वहां पहुंची तो त्रिटोले, हाँ ठंडा हो गया है, अब क्या करें, गरमाना है। तब तक पत्नी कह रही थी कि देखो चुपचाप खा लीजिए, मेरा मूड इस समय बहुत गर्म है। तब सोचा कि अब मैं कहाँ गरमाने जाऊं, तो उनको ये युक्ति सूझी, थाली उठाए ले जाकर के अपनी पत्नी के सिर में रख दिए।
ये क्या करते हो नाटक? अरे भाई, जब आपका सिर ही कहती हो ना कि बहुत गर्म है, भट्टी हो गई है, तो कहाँ मैं अब हीटर सुलगाने जाऊं गरमाने? तो तुम्हारा सिर ही गर्म है तो भोजन गर्म हो जाएगा। तब पत्नी हंस दी और कहेगा, अरे तुम भी चुपचाप खाओ, तो पागल हो गए हो। तो फिर से ले जाकर गरमाई, प्रेम से भोजन दी, दोनों हंसने लगे। तो इस तरह से जब सरलता होती है तो कटुता भी सरलता में, प्रेम में बदल जाती है। तो कभी नोक झोंक हो जाए, परिवार में होता है, जहाँ दो मन है, परिवार में कई लोग हैं, नोक झोंक हो जाता है, कभी थोड़ा मोड़ा वाद विवाद। सदैव सरलता से समझौता करते हुए घर गृहस्थी को स्वर्ग बनाए रखने के लिए, हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए ये प्रयासरत रहना चाहिए। यही इंसानियत है और यही भक्ति भजन है, यही समझदारी है, यही शिक्षा है। इससे भावी पीढ़ी जो हमारे सामने आती है बच्चों पुत्रों के रूप में, वो माता पिता के इस व्यवहार को देख देख करके वे बहुत बढ़िया संस्कारी होते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। उनके माता पिता भी बूढ़े बुजुर्ग के रूप में जो रहते हैं, बड़ी शांति महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं। कुल मिला के 3 पीढ़ियां वहां सुख पाती हैं। जहां बच्चे संस्कारी होते हैं, भक्ति भजन करते हैं, तभी तो कुल गोत्र और माता पिता और सब धन्य हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग ऐसा है कि सब प्रकार से हमें सुखी बनाता है, इंसान बनाता है। तो हमें भक्ति मार्ग में चल करके सब प्रकार की इंसानियत के गुणों को धारण करना है। इसके लिए अच्छे संत गुरुजन आधार हैं, साधना भजन ध्यान आधार है। ये सब करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। अपनी बात को ही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही विचारों को जीवन में धारण करके सदैव और सरल सहज जीवन बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेहि धूप दीप पूजिए। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बाल गोपालों की जय, माता बहनों की जय, ज्ञान यज्ञ की जय, सभी अतिथियों की जय, साहिब साहिब की जय, नवविवाहित बच्चों की जय। यहीं पर इस पूजा आरती के पश्चात आप सबको मंगल कामना करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा की जा रही है। पुनः सादर साहिब बंदगी।